आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हम मैनुअल स्कैवेंजर और सीवर में होने वाली डेथ्स के बारे में चर्चा करेंगे। हम आए दिन देश में होने वाली सीवर डेथ्स के बारे में सुनते रहते हैं। यह बड़ी विडंबना है कि हज़ार्डस क्लीनिंग प्रोहिबिटेड होने के बावजूद भी पूरे देश में चल रही है। 2013 में द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट बना, जिसके तहत यह माना गया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की अमानवीय प्रैक्टिस देश में अभी भी चालू है और इस अमानवीय प्रैक्टिस की वजह दो बताई गई हैं। पहली वजह है इनसैनिटरी लैट्रिन का कंटिन्यू एग्जिस्टेंस और दूसरी वजह है हाईली इनिक्विटस कास्ट सिस्टम। शायद कानून में यह पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया कि कास्ट सिस्टम अत्यधिक अन्यायपूर्ण है। 2013 का यह कानून मैनुअल स्कैवेंजर के एम्प्लॉयमेंट या एंगेजमेंट तथा हज़ार्डियस क्लीनिंग पर रोक लगाता है और इनको ऑफेंस बनाता है। मैनुअल स्कैवेंजर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यदि कोई व्यक्ति, लोकल अथॉरिटी या कोई एजेंसी एंगेज या एम्प्लॉय करती है तो यह इस कानून की धारा 8 के तहत ऑफेंस है, जिसकी सज़ा 1 साल या 50,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और यदि इस अपराध को कोई दोबारा करता है तो इसकी सज़ा 2 साल या 1 लाख रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति या लोकल अथॉरिटी या कोई एजेंसी सीवर या सेप्टिक टैंक की हज़ार्डियस क्लीनिंग करवाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय या एंगेज करती है तो इस कानून की धारा 9 के तहत उसे 2 साल तक की सज़ा हो सकती है या 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है या ये दोनों हो सकते हैं। और यदि हज़ार्डियस क्लीनिंग के इस अपराध को दोबारा करता है तो इसकी सज़ा 5 साल हो सकती है या 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है या ये दोनों हो सकते हैं। इन अपराधों को कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को तब मैनुअल स्कैवेंजर नहीं माना जाता जब उसे डिवाइसेस की सहायता से और प्रोटेक्टिव गियर का इस्तेमाल करा के एक्सक्रेटा यानी लैट्रिन को क्लीन कराने के लिए एंगेज या एम्प्लॉय किया जाता है। इसी तरह सीवर या सेप्टिक टैंक की मैनुअली क्लीनिंग किसी एम्प्लॉय से करवाना तब हज़ार्डियस क्लीनिंग नहीं माना जाता जब उसका एम्प्लॉयर उसको प्रोटेक्टिव गियर और अदर क्लीनिंग डिवाइसेस प्रोवाइड कराता है और इसके अलावा इस संबंध में सेफ्टी प्रिकॉशंस को इंश्योर करता है। इस कानून के तहत एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स का गांव और शहरों में पता लगाने के लिए सर्वे कराए जाएंगे और यह सर्वे इसलिए कराए जाने ज़रूरी है क्योंकि इनके माध्यम से मैनुअल स्कैवेंजर्स की लिस्ट बनाई जाएगी और इन लिस्ट का फ़ायदा यह होगा कि इस लिस्ट में जिन मैनुअल स्कैवेंजर्स के नाम आएंगे उनका सरकार रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास करने के लिए बाध्य होगी। शहरी एरिया में इन लिस्ट को म्यूनिसिपैलिटी बनाएगी और गाँव में ग्राम पंचायत बनाएगी। यदि कोई व्यक्ति मैनुअल स्कैवेंजर है और उसका नाम लिस्ट में नहीं है तो वह अपना नाम लिस्ट में लाने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है और यदि वह मैनुअल स्कैवेंजर पाया जाता है तो उसका नाम इस लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। जिन व्यक्तियों का नाम मैनुअल स्कैवेंजर्स की लिस्ट में आएगा उनका सरकार रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास करेगी, जिसके तहत उसे 1 महीने के अंदर एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उस पर डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखे होंगे और 1 टाइम कैश असिस्टेंस भी शुरुआत में दी जाएगी।
दूसरा फ़ायदा यह होगा कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के बच्चों को स्कॉलरशिप सरकारी स्कीम्स के तहत दी जाएगी। उस लिस्ट में आने का तीसरा फ़ायदा यह होगा कि उस मैनुअल स्कैवेंजर को रेसिडेंशियल प्लॉट अलॉट किया जाएगा और उस पर घर बनाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी या उसे बना बनाया घर दिया जाएगा। चौथा, इस लिस्ट में आने का फ़ायदा यह होगा कि मैनुअल स्कैवेंजर के फैमिली के कम से कम एक एडल्ट मेंबर को लाइवलीहुड स्किल में ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग के दौरान हर महीने कम से कम 3,000 रुपये भी दिए जाएंगे। इस लिस्ट में आने का पांचवा फ़ायदा यह होगा कि मैनुअल स्कैवेंजर की फैमिली के कम से कम एक एडल्ट मेंबर को ऑक्यूपेशन चेंज करने के लिए कंसेशनल लोन दिया जाएगा और सब्सिडी भी दी जाएगी। छठवां फ़ायदा यह होगा कि मैनुअल स्कैवेंजर को अदर लीगल एंड प्रोग्रामेटिक असिस्टेंस भी दी जाएगी। इस तरह यह कानून मैनुअल स्कैवेंजर के एम्प्लॉयमेंट और एंगेजमेंट तथा हज़ार्डियस क्लीनिंग पर रोक लगा करके उसे ऑफेंस बनाता है और मैनुअल स्कैवेंजर को मैनुअल स्कैवेंजिंग की अमानवीय प्रथा से बाहर निकालने और उसको दूसरा काम करने और घर आदि बनाने में पूरी तरह से मदद करता है। इस कानून के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक में बिना प्रोटेक्टिव गियर और क्लीनिंग डिवाइसेस दिए बिना तथा सेफ्टी प्रिकॉशंस को इंश्योर किए बिना किसी एम्प्लॉय को सीवर या सेप्टिक टैंक में मैनुअली क्लीनिंग करवाना अपराध है और म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत की यह ड्यूटी होने के बावजूद भी कि वे सीवर, सेप्टिक टैंक आदि की क्लीनिंग करवाने के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल अप्लायंसेस यूज़ करेगी, लेकिन फिर भी आए दिन हमें सीवर और सेप्टिक टैंक में होने वाली मौतों की खबरें सुनने को मिलती हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने 9 अगस्त 2011 को एक सर्कुलर निकाला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड अलाइड वर्कर्स वर्सेस एमसीडी एंड अदर्स के केस में दी गई 9 डायरेक्शंस को मेंशन किया गया था और इन डायरेक्शंस की स्ट्रिक्ट कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए कहा गया था। इन डायरेक्शंस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सीवर वर्कर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उन बीमारियों के लिए दिया जाएगा जो कि सीवर में काम करने की वजह से हुई हो या एक्सीडेंट की वजह से हुई हो। जब तक वह इन बीमारियों से ठीक नहीं हो जाता तब तक उस सीवर वर्कर को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता और उसे छुट्टी के साथ तनख्वाह भी दी जाएगी। सीवर वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और बोनस भी दिया जाएगा। एमसीडी आदि की यह ड्यूटी होगी कि वह सीवर वर्कर्स को मॉडर्न प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जल्दी से जल्दी दे। सभी सीवर वर्कर्स को सोप एंड ऑयल दिए जाएंगे और वो भी महीने के आधार पर, ना कि साल के अंत में। सभी वर्कर्स को CPWD, PWD एवं दिल्ली जल बोर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर ऑर्गेनाइजेशन के क्लॉज 8 में मेंशन्ड एक्सीडेंट कार्ड कम वेजेस स्लिप दिए जाएंगी। एमसीडी लेबर रेगुलेशंस के क्लॉज 5 के तहत पेमेंट ऑफ वेजेस रजिस्टर फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को साइन करके ऑथेंटिकेट करेगी। यदि किसी वर्कर की डेथ हो जाती है तो उसे तुरंत 1 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया सोलेशियम दिया जाएगा और दिल्ली जल बोर्ड की यह ड्यूटी होगी कि वह यह इंश्योर करेगी कि यह कंपनसेशन उसकी फैमिली को मिल जाए और यदि यह नहीं मिलता है तो 8 वीक्स के अंदर उस कंपनसेशन को रिलीज़ करेगी। इस सर्कुलर एवं जजमेंट के अलावा 27 मार्च 2014 का सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जिसको सफाई कर्मचारी आंदोलन
एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा है कि बिना सेफ्टी गियर्स के सीवर लाइंस में एंट्री करवाना इमरजेंसी सिचुएशन में भी क्राइम होना चाहिए। सीवर में डेथ होने पर 10 लाख रुपए का कंपनसेशन उसकी फैमिली को दिया जाना चाहिए। विमेन सफाई कर्मचारी को डिग्निफाइड लाइवलीहुड के लिए सपोर्ट देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 1993 से अब तक सेप्टिक टैंक्स और मैनहोल्स में काम करते समय मरने वाले व्यक्ति की फैमिली को आइडेंटिफाई करना चाहिए और हर फैमिली को 10 लाख रुपए कंपनसेशन देना चाहिए। देश के अन्य भागों में ही नहीं बल्कि दिल्ली और एनसीआर में भी इस कानून का पालन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से सीवर में आए दिन मौतें होने की खबरें मिलती हैं। यह एक बहुत अच्छा कानून है। इस कानून के तहत अलग से रूल्स भी बने हुए हैं। यदि इस कानून और इसके रूल्स को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए तो सीवर में होने वाली डेथ्स को पूरी तरह से रोका जा सकता है। लेकिन अब तक का एक्सपीरियंस यह बताता है कि सरकारें इस संबंध में बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। ना तो अभी तक हर म्यूनसिपैलिटी और पंचायत में मैनुअल स्कैवेंजर्स का सर्वे ही कराया गया है और ना प्रोटेक्टिव गियर ही उपलब्ध कराए जाते हैं और ना सीवर में होने वाली हर डेथ पर 10 लाख रुपए कंपनसेशन ही दिया जाता है। धन्यवाद।